बैक टू बैक रिजल्ट आप अच्छा दे रहे हैं और इस परिस्थिति में दे रहे हैं जब आपके पास कोई एक ना फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना अच्छा है, ना शहरों की चकाचौंध है आपके पास, फिर भी अच्छा रिजल्ट देने का क्या कारण है? अभी भी आया है, इंटर का भी रिज़ल्ट आया कॉमर्स का, तो अल्लाह का शुक्र है। जो स्टूडेंट है वो हमारे कोचिंग का वो इस्लामी हाई स्कूल में टॉप आया है। और वो चूँकि ग्रीन क्रिसेंट है, वो बहुत पुराना स्कूल है और हम उनके लिए भी दुआ करते हैं और हमेशा करते रहें। उनके डायरेक्टर की भी हम इज़्ज़त करते हैं। आपका क्या फैकल्टीज़ का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे चयन करते हैं आप शिक्षकों को बच्चे के लिए? इंग्लिश मीडियम स्कूल है, लेकिन कहीं के भी इंक्लूडिंग मेरा स्कूल, कहीं का इंग्लिश मीडियम होते हुए भी बच्चे इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। सर, कोविड से अगर सच माने तो हमको कुछ असर नहीं पड़ा। सारे स्कूलों को पड़ा लेकिन हमको नहीं पड़ा। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ नोट इन एसोसिएशन विद समीर मेडिकल एजेंसी, शिशु रोग विशेषज्ञ, मालगोदाम रोड, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश इंटेलेक्चुअल इंटरव्यू ऑफ फैकल्टीज़। एक बार फिर अभी मैं मौजूद हूं सिमरी बख्तियारपुर के एजुकेशन प्रणाली को जानने के लिए, उसे परखने के लिए, उन्हें समझने के लिए। मैं अभी मौजूद हूँ एक सिमरी बख्तियारपुर के चकाचौंध से थोड़ा दूर ग्रीन वैली एकेडमी के डायरेक्टर ऑफ एक्सीलेंस अहमदुल्लाह रहमानी सर के साथ। आज आइए इनसे जानते हैं इनके स्कूल का विज़न क्या है। आइए आज इनसे जानते हैं इनके स्कूल का नाम जो वाकई ग्रीन है, इसे सच में अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो ये ग्रीन नहीं, ये एवरग्रीन है, सदाबहार है। हाइजीनिक इन्वायरमेंट, बैक टू बैक अच्छा रिजल्ट, लार्ज प्लेग्राउंड, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ ही साथ और भी कई अन्य फैसिलिटीज़ हैं जो हम आइए आज इनके सर से खुद सुनते हैं। सबसे पहले रहमानी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में और इस उम्मीद से स्वागत करता हूं कि आपका स्कूल में चार चांद हमेशा लगता रहे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस लायक समझे कि आप इसका जो इंटरव्यू लिया जाए। हम ग्रीन वैली के पूरे परिवार की तरफ से आपका खैर मकदम करते हैं। बैक टू बैक रिजल्ट आप अच्छा दे रहे हैं और इस परिस्थिति में दे रहे हैं जब आपके पास कोई एक ना फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना अच्छा है, ना शहरों की चकाचौंध है आपके पास, फिर भी अच्छा रिजल्ट देने का क्या कारण है? देखिए, असल में है कि हम मेहनत करना जानते हैं। उसके लिए कोई ये नहीं हो कि फिनंशियल हम मजबूत हों या न हों। बस मेहनत करेंगे और अल्लाह ताला का भी कहना है कि तुम मेहनत करो, फल तो हम देंगे। तो बस मेहनत पे भरोसा करते हैं और मेहनत करते हैं और स्टूडेंट से करवाते हैं। और जैसा कि रिज़ल्ट अभी भी आया है, इंटर का भी रिज़ल्ट आया कॉमर्स का, तो अल्लाह का शुक्र है। जो स्टूडेंट है वो हमारे कोचिंग का वो इस्लामी हाई स्कूल में टॉप आया है, तो ये मेहनत का नतीजा है। सिर्फ कॉमर्स से ही आप देते हैं ना? हाँ, यहाँ पे जो पढ़ाई हो रही है वो आर्ट्स और कॉमर्स की हो रही है, साइंस की यहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रही। चलिए, बिहार बोर्ड में भी आप अपनी छवि दिखाते हैं आप अपनी छवि CBSE में भी। बात यह है कि CBSE का जिस तरह से आपका रिजल्ट बैक टू बैक अच्छा रहा है, ग्रीन क्रिसेंट एक स्कूल नाम करके है, उसी के हम नाम में आपका ग्रीन वैली है, लेकिन जो सिमरी बख्तियारपुर के गार्जियंस हैं उनकी जो मेंटलिटी बनती है वो ग्रीन क्रिसेंट को बनती है। ऐसे में आपकी परिस्थिति से थोड़ा सा लगता है कि नाम की वजह से हमें थोड़ा फेम थोड़ा कम मिल रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और वो चूँकि ग्रीन क्रिसेंट है, वो बहुत पुराना स्कूल है और हम उनके लिए भी दुआ करते हैं और हमेशा करते रहें। उनके डायरेक्टर की भी हम इज़्ज़त करते हैं। बाकी है कि नाम से कुछ नहीं होता है, अगर काम हो तो चाहे एक नाम का कई भी स्कूल हो तो वो अपना नाम खुद ही बना लेगा। ग्रीन क्रिसेंट से याद आया, ग्रीन क्रिसेंट के डायरेक्टर रेस्पेक्टेड ताहिरुल हसन साहब सर का हमने इंटरव्यू किया है। डिस्क्रिप्शन में मैं उनके इंटरव्यू का लिंक दे दूंगा, आप लोग जा करके उनकी भी इंटेलेक्चुअल इंटरव्यू आप हमारे साथ देख सकते हैं। वापस आते हैं रहमानी सर, आपका क्या फैकल्टीज़ का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे चयन करते हैं आप शिक्षकों को बच्चे के लिए? सबसे पहले तो हम देखते हैं जब वो एप्लीकेशन डालते हैं कि हमको यहाँ पे अगर वैकेंसी खाली है, वो सोच कर आते हैं, तो फिर हम उनका इंटरव्यू के थ्रू जो है उसका चयन करते हैं। और फिर हर सब्जेक्ट में वो टीचर जो उस लायक हैं कि नहीं है, तो उसी माध्यम से हम फिर उसका चयन करते हैं। ऐसे में लगता है कि आपको अगर बिहार बोर्ड के परिप्रेक्ष्य में बात करें, अगर इसी के संदर्भ में बात करें तो आर्ट्स के आपके पास टीचर्स होंगे अच्छे, कॉमर्स के होंगे, लेकिन साइंस का कहीं ना कहीं कमी खलता होगा, तो साइंस का आगे का रणनीति बनाने का क्या प्लान है? नहीं, असल में कि चूँकि हम
शुरू से यही मेरा मोटो रहा और हमेशा सोचते भी है कि बच्चा को वही दो, स्टूडेंट्स को वही दो जिसमें तुम पूरा सक्षम हो। और ऐसा नहीं कि थोड़ा सा अधकिचड़ा पढ़ा, इसको पढ़ाया उसको पढ़ाया। तो वैसे मेरे चूँकि हम साइंस के बारे में हम नहीं सोचे, चूँकि मेरा खुद का एमकॉम है और हम सोचते हैं कि जितना बेटर हम खुद बच्चों पर मेहनत करके खुद से पढ़ा सकते हैं, वैसा दूसरा नहीं पढ़ा सकता फैकल्टी के थ्रू। तो हम खुद से भी मेहनत करते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि 2 साल से बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट रहा सिमरी बख्तियारपुर में। आपको लगता है आपके स्कूल का जो एक टैग लाइन है, मोट्टो है, वी गिव ए क्वालिटी एजुकेशन, जैसा हम आपके पोडियम पे देखे थे। हमने बाकी स्कूलों का देखा है, ए स्कूल विथ डिफरेंस, ए स्कूल वेयर टैलेंट गेट नर्चर्ड। तो ऐसे में आप अपने विज़न को और 4 चांद लगाने के लिए क्या करना चाहते हैं आगे? जी, जैसा आपने कहा कि क्वालिटी एजुकेशन की बात करें तो हकीकत बात यही है कि जो क्वालिटी की बात होती है, या ऐसे कह लीजिए कि इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात होती है। हर जगह इंग्लिश मीडियम स्कूल है, लेकिन कहीं के भी इंक्लूडिंग मेरा स्कूल, कहीं का इंग्लिश मीडियम होते हुए भी बच्चे इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। तो मेरी कोशिश है कि बच्चे इंग्लिश में बात करें, सबसे पहला तो ये। बाकी जहाँ तक क्वालिटी की बात है तो क्वालिटी तो होनी ही चाहिए। जब तक क्वालिटी नहीं होगी तो फिर न स्कूल बढ़ेगा और न फिर नाम भी होगा। मेन तो स्कूल अगर आगे बढ़ाना है, बच्चों को अगर लाइफ को बनानी है तो उसके क्वालिटी पे ध्यान देना होगा। आपसे आगे भी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कोई, उनकी भूमिका क्या है स्कूल को लेकर के? जी, उनका नाम तौक़ीर आलम है। वो VIP इंटरनेशनल स्कूल हैदराबाद में 17 साल तक अपनी खिदमत दे चुके हैं और वो बहुत ही ये कह लीजिए कि तजुर्बेकार हमको मैंने एज ए डायरेक्टर मिल गए हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। बहुत अच्छे से वो स्कूल को डील कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त का मैनेजिंग जो है बहुत ज़बरदस्त है। आपके हाल ही में एक बच्चे का एक बड़े स्कूल में सिलेक्शन हुआ था, क्या था ज़रा हमारी जनता को बताइए। जी, वो कुंदन कुमार नाम है उसका, वो चकभारू के। उसका जो है सैनिक पब्लिक स्कूल में 6th के इंटर टेस्ट में वो निकाला अपने स्कूल से। इसके लिए हम जो है उसके गार्जियन को भी उसको बधाई देते हैं और गार्जियन से जनता से हम ये कहना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को दें। कोशिश करना और मेहनत करना हमारा काम है और फल देना वो अल्लाह ताला का काम है। इंशाअल्लाह वो ज़रूर कामयाब होगा। ऐसे दौर में जब एक बार आपके सामने कोविड वैश्विक महामारी की मार आई थी, तब आपका स्कूल उतना वेल सेटल भी नहीं था, लेकिन अब कोविड चला गया तो अब फिर से सिस्टमेटिक वे में आने के लिए क्या कर रहे हैं आप? देखिए, कोविड से अगर सच माने तो हमको कुछ असर नहीं पड़ा। सारे स्कूलों को पड़ा है लेकिन हमको नहीं पड़ा। हम जब भी लॉकडाउन लगा, फिर स्कूल रीओपन हुआ, जब भी लॉकडाउन लगा तो हम देख रहे हैं कि पिछले लॉकडाउन से जैसे रीओपन हुआ मेरा बच्चा बढ़ गया, स्कूल में बच्चा बढ़ गया। फिर लॉकडाउन लगा तो हमको भी लगा कि बड़ा ये गड़बड़ हो जाएगा, लॉकडाउन का तो असर होगा। लेकिन जैसे ही स्कूल खुला तो फिर जो है बच्चा बढ़ गया। तो हमको लगता है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ तक बात आप कर रहे हैं तो वो माने नहीं रखता। आज की भी डेट में पढ़ाई माने रखता है। आप कहीं पर भी चले जाएं, अल्लाह का शुक्र है सिमरी बख्तियारपुर में कहीं भी आप चले जाएं तो ग्रीन वैली को पढ़ाई के नाम से लोग जानने लगे। मेरा प्रचार भी कहीं भी ज़्यादा नहीं है उतना, आप तो खुद जानते हैं, लेकिन फिर भी लोग सिर्फ अगर पढ़ाई की बात की जाए तो लोग जो है जानने लगे हैं कि ऐसा स्कूल है या ऐसा कोचिंग है जिसकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है। ये तो सच है कि ये ग्रीन वैली वाकई अपने आप में एवर ग्रीन वैली हो चुका है। इस वादी में सदाबहार आने लगी है रिजल्ट के माध्यम से। आवासीय है आपका स्कूल, रेसिडेंशियल है, क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं? अंतिम सवाल। देखिए, रेसिडेंशियल के थ्रू अगर पढ़ाई के माध्यम से जाएं तो जैसे स्कूलिंग के अलावा हम उसको 3 टाइम अलग से ट्यूशन देते हैं। उसके अलावा खाने पीने की जहाँ तक बात है तो उसमें भी आपके सामने में उसका ये शेड्यूल रहने दीजिए बस बताइए। तो खाना भी जो है सारे गार्जियन मुतमईन है यहाँ के खाना से भी। और खेल कूद तो आप जानते हैं कि पीछे में एक लार्ज फील्ड है खेलने के लिए भी। तो बच्चों को कुल मिलाकर के सारी फैसिलिटीज़ है। चलिए अंतिम सवाल पे आते हैं। ये सवाल नहीं, एक सुझाव है। आज ही बिहार सरकार के ऑफिशियल नोटिस आए हैं कि 4 अप्रैल से स्कूलों का जो टाइमिंग की प्रणाली है वो बदल जाएगी। 6:30 से 11:30 तक सरकारी स्कूल को कर दिए जाएंगे। ऐसे में आप लोग को भी तैयार हो जाना एक चुनौतीपूर्ण है। समय बदलेगा, किस तरह से मेंटेन करेंगे आप?
देखिए, जब सरकारी आदेश है, गवर्नमेंट जब कोई आदेश निकालती है तो फॉलो करना वो हमारा फ़र्ज़ है। तो फिर जो 6:30 से 11 तक की जहाँ तक बात है, ये तो सरकारी स्कूल का है। सरकारी स्कूल का है, तो हम लोग भी, चूँकि हमारे बच्चे जो बहुत दूर दूर से ऑटो से आते हैं और वैन से भी, तो वो मैनेज 1-2 दिन शुरू में तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर जो है मॉर्निंग है तो करना ही है, हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे डायरेक्टर ऑफ चीफ ग्रीन वैली एकेडमी के अब्दुल्ला रहमानी साहब, जिन्होंने बताया अपने फैकल्टीज़ का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किन आधार पे उनका चयन होता है, स्कूल की शिक्षा प्रणाली को बताया। साथ ही साथ इन्होंने एक मोटी बात जो कही वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कभी मायने नहीं रखता शिक्षा को बढ़ाने के लिए, टैलेंट मायने रखता है, और इसी टैलेंट के बदौलत साल दर साल हर दिन अच्छा रिजल्ट की उम्मीद जताने के लिए। जी, कुछ और बोलना चाहिए? हाँ, वही इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात आई थी, शायद आप जब भी इधर से गुजरते होंगे तो आप देखे होंगे, मैंने स्कूल को जब खोला था तो लोग यहाँ पर अगल बगल के हंसा करते थे, क्योंकि मैं सिर्फ 2 रूम से स्कूल खोला था। अच्छा, बिछाने के लिए मैं नीचे चटाई बिछा दिया करता था, मेरे पास बेंच नहीं हुआ करता था, और लेकिन सिर्फ पढ़ाई की वजह से दिन ब दिन जो है बढ़ता गया, एडमिशन आते रहे। आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास 14 रूम है, और हर में बेहतरीन टेबल, डेस्क, बेंच का ये है इंतज़ाम है। तो वही है कि पढ़ाई अगर आप चटाई पर भी देते हैं तो ये सबसे बड़ी बात होती है, ये माने रखता है। CCTV सर्विलेंस है, जैसा कि आप फैसिलिटीज़ में लिखे हैं। जी जी, CCTV लगा है। जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर बातचीत करने के लिए। इन्होंने अपनी अंतिम में अपनी फैसिलिटीज़ को भी बताया, अपने उन दिनों को भी बताया जब ये छोटे से स्तर से अपनी शुरुआत की थी, और आज किस स्तर पे है उन्होंने इसकी भी बात कही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ नोट, मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम।